महाराज जी, आप इस अध्यात्म के राह से कब से जुड़े हैं? नहीं, अध्यात्म के रास्ते तो बचपन से जुड़े हैं। जब हम पैदा हुए तो आध्यात्मिक माहौल में पैदा हुए, जी। और जो कुछ भी सीखा हमारे माता पिता, जो हमारे जन्मदात्री जन्मदाता थे, जी। उनसे सीखे। माहौल चूँकि आध्यात्मिक था, तो अध्यात्म की जो परिणति है वो सन्यास है। हाँ। और आजकल क्या है, लोगों को पता नहीं है बिना सन्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति सन्यास नहीं लेता है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्या है कि आजकल तो दो ही आश्रम चल रहे हैं, एक ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का, और गृहस्थ में ही व्यक्ति की शरीर शांत हो रही है। तो हमारा माहौल तो आध्यात्मिक बचपन से था, और हम 2006 से संन्यास्त जीवन में हैं, और लगातार मैं हिंदू धर्म की चूँकि मेरा संन्यास निमित्त मात्र है, निमित्त है, किसी हेतु है। यह जो निवृत्त मार्ग है वो निवृत्त मार्ग पे नहीं है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अन्य चीज़ों से अपना ध्यान हटका लिया, अन्य चीज़ों से मैंने अपना संन्यास ले लिया। तो इसलिए 2006 से मैं संन्यास्त जीवन में हूँ। 19 साल हो गए। आपने एक बड़ी बात कही, उसी में से एक सवाल पैदा होता है कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो संन्यास से होती है। यानी मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जी। चारों आश्रम का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आदि शंकर ने आश्रमों का अतिक्रमण किया और एक परंपरा शुरू कर दी। अब वो लगातार हो रहा है, लेकिन जब तक आप चारों आश्रमों से होकर नहीं गुजरते हैं तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में आने के बाद ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस छोड़ना है, वहाँ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा नहीं कि जीवन भर भोग में रहना है और फिर से ब्रह्मचर्य में आना है, यानी वानप्रस्थी वन गमन हो जाना चाहिए आपका, और वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर से वही मार्ग जो ब्रह्मचर्य का था, पूर्ण ब्रह्मचर्य का, संन्यास में आकर के धारण करना है। ये साइकिल है। तो यह जो मोक्ष का की कामना है सनातन धर्म में, वह बिना संन्यास के बिल्कुल नहीं होती। और जो भी संन्यास का मार्ग, जैसे त्रिदंडी सन्यासी हैं, जो बैरागी लोग होते हैं उनको संन्यास नहीं होता है, वो यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र रखते हैं, लेकिन जब उनको मोक्ष की प्राप्ति यानी शरीर जब जीर्ण होने लगती है तो उनको भी संन्यास लेना पड़ता है, जिसको हम त्रिदंड संन्यास बोलते हैं उनके यहाँ। गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देखो क्या है, आजकल की जो विकृतियां हैं लोगों को, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब केवल वीर्य संरक्षण नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए लोगों को। वह अपने आप को, अन्य इंद्रियों को भी अगर नियंत्रित रखता है, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। अगर वह शास्त्र के अनुरूप रह करके अपना गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ सहचर जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। आज के माहौल की बात मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वीर्य संरक्षण एक बड़ी साधना है, और वह ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ संन्यास में ही होता है। गृहस्थ में तो जब आप वीर्य दान करते हैं तभी अगली संतति पैदा होती है। गृहस्थ में रह करके आपने प्रश्न किया तो मैंने उसका उत्तर दिया कि आप अन्य इंद्रियों को नियंत्रित करके, जैसे तमाम कर्म इंद्रियां हैं उसको आप नियंत्रित रखिए। पाप कर्म मत करिए। जैसे अब तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। पहले मेरे बचपन में ये होता था कि ये काम करने से पाप लगेगा इसलिए नहीं करना चाहिए। आज वो कॉन्सेप्ट खत्म है। आज तो लगता है कि जो पाप है वही पुण्य है। अब भ्रष्टाचार का जो जांच करने वाला व्यक्ति है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि वो जांच दो तरफ से करता है। जो फंसाने वाला है उससे भी पैसा लेता है, जो फंसने वाला है उससे भी पैसा लेता है, और जांच अधिकारी है वो, उन मतलब न्यायविद है वो। तो आजकल तो इस परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आपकी बातों से दो चीज़ें मैंने समझा जो भी आपने बताया कि गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपका संबंध अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी अनैतिक व्यभिचार ना हो, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य माना जाएगा। दूसरा आपने जो कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो संन्यास के बाद होती है, तो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के चौथे पहर में जाकर संन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अगर मैं सही हूँ तो। यही परंपरा, यही सनातन धर्म है। यही है।